बाप दादा के माँ बाप के हैं 18/6/2020। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। अब बाबा हमें नई दुनिया के राजयोग सिखा रहे, तो बाबा कहते हैं राजयोग क्या है? ये पढ़ाई है। जिस पढ़ाई से हम नई दुनिया में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज का प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है, क्योंकि पहचान नहीं है। बाबा कहते मैं किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त कर लेते हैं। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचिता कहा जाता है, किसका रचिता है बाबा? नई दुनिया का रचिता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग का, स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते परंतु समझते नहीं।
बाबा ने पूछा कि शिव बाबा को रचयिता कहते किसका? नई दुनिया का। और वैसे भी क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वो तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं छोटे से मंदिर में बिठा कर। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो ये भी किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे ते उच्च भगवान, और शिव परमात्मा ने 3 देवताओं को रचा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंच ते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंच ते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वो पिता है, वो भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्योंकि शिव बाबा को क्या कहते हैं? सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता माना भले ऊपर बैठा है लेकिन पूरी सृष्टि के बारे में जानता है, आदि मध्य अंत को जानता है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब है भक्ति मार्ग। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही है। तो बाबा क्या कहते हैं? भावना का भाड़ा तो देता हूँ। हे भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते हैं, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत है। भगत माना सब भगवान को याद करते हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। कहते ना, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, सागर के समान। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तो बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल अर्थात सबसे ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वो भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा ने हमें ज्ञान तो दे दिया है ना, कि भगवान हमें सुख दुख अपने कर्मों से प्राप्त होता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे।
तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वह दुख का नाम निशान नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान, वह सर्व आत्माओं का बाप। ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी है हम सब ब्रदर्स है, यानी भाई भाई, आत्मा भाई भाई, एक परमात्मा गॉड फादर की संतान। तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वो तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, ऐसे कह देते। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। जैसा आत्मा का रूप वैसे परमात्मा का रूप, जैसा बच्चा वैसा बाप। बिंदु। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादर गुड हो जाते, सब भगवान हो जाते। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई के समझ में नहीं आती। तब बाप कहते हैं, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी, वेल्दी और समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। कितने समझदार थे? बाबा ने कहा तुमको अभी जो समझ मिलती है ये फिर वहां नहीं होगी। जो यहाँ बाबा हमें संगम युग में जो समझ दे रही है, तीनों लोगों का ज्ञान दे रहे, भगवान का ज्ञान दे रहे, वो सतयुग में थोड़ी होगा। वहां ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। यह मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए। अगर सतयुग में ये पता चले कि हमें तो उतरना ही है नीचे, दुख भोगना है, तो वहाँ पे भी सुख की भासना ना आए, वहाँ पे भी दुख फील हो। ये ज्ञान फिर त्रैलोक हो जाता है। ये ज्ञान का ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। बाबा के लिए ब्राह्मण बनने बगैर वर्षा नहीं मिल सकता। तो ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण भी सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी और राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वो विश्व का मालिक था, ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो कोई धर्म नहीं था। जब कृष्ण का राज्य था तो बाबा कहते जब कृष्ण विश्व का मालिक था तो और कोई धर्म नहीं था। उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? भगवानुवाच। बाकी वो जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वो भक्ति मार्ग के, यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है, यानी आत्मा को हम श्रेष्ठ बना रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। भगवान के साथ तो कोई भी संबंध बना सकते।
यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यही गुह्य बात। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेते, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावे, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे। हमारे पास रखा ही क्या है? वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ दृष्टि समझकर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। चेक करें। बाबा कहते हैं अगर आपके पास पैसा है तो पाप कर्म में तो पैसा खराब नहीं करते। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। सर्विस भी कायदेशीर करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वो तो था इनडायरेक्ट। बाबा कहते हैं ना आजकल बड़े बड़े जिनके बहुत 2 लाख का 3 लाख का जैसे धंधा हो जाता है तो धर्म के नाम पे निकालते हैं और फिर लंगर लगा देते, लोगों को खिलाते गरीबों को। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ। गरीब और दुखी कैसे है? उसने कर्म ही ऐसा किया। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तो बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वह कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अलंकार के लिए सुख मिलता है। फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अलंकार का सुख है। अभी बाप कहते हैं रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। गायन भी है ना, भारत सोने की चिड़िया थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बना और नाम नारायण पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचिता और रचना के नॉलेज सुनाते, आप उनको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाओ, हमको तो सिवा एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक तो पढ़ना ही है, ज्ञान अमृत पीना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उस स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं। हर एक दर्जे का टीचर अलग अलग होता है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली, कितना प्यारा है। बाप लवली, टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा हम भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है।
हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है ना। टीचर से पढ़ेंगे तो जितना पढ़ेंगे उतना बाबा कहते हैं आपको इनकम होगी। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ। ब्रह्मातन का आधार है ना, वानप्रस्थ थे ना ब्रह्मा बाबा, ये भी वानप्रस्थ थी और मैं भी वानप्रस्थ थी। शिव बाबा के खेल, मैं भी वानप्रस्थ थी और ये भी। क्यों बाबा भी कब आता है? अंत समय में आते हैं ना। ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थ थे। आज कोई ऐसा बच्चा सब दुखी है, किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा कहते वानप्रस्थ। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। ये बातें और कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं। न जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में ये हो तब खुशी में और उसे में याद रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा पावन बनेगी। जितना दूसरों को बाबा की याद दिलाएंगे उतना पुण्य का काम करते। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया बिगड़ डालती है, भूल जाते हो। माया के तूफान बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो ये है तो इनको सब अनुभव होते हैं। सबसे आगे कौन है? ब्रह्मा बाबा। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाओ ना। ये सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, संपूर्ण हो जाए। फिर हम यहाँ रह न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई भी है ना। शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाए। बाबा कहते हैं ना अब घर वापस जाना है। शिव बाबा आते हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी हो। सतयुग में तो 9 लाख आत्माएं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सारे पॉइंट। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। बाबा सब कुछ आपका है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने। दूसरा पॉइंट है आज का, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको बढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। क्या कहा बाबा ने? पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है और माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएगी। किस किस भाव से बाबा कहते हैं आत्माएं आएगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही नहीं चाहिए। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक
जमा होगा। कौन सा स्टॉक समाप्त करना है? व्यर्थ बातों का स्टॉक समाप्त करना है और खुशी की बातों का स्टॉक जमा करना है। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बातें है वहाँ बात नहीं, वहाँ पाप। आज बाबा ने स्लोगन दिया, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। ओम शांति।